एक विशेष टॉपिक जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती है और जिसको हम अपभ्रष्टता या अंग्रेजी में डीजेनरेसी कहते हैं, आज थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। पहला हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एलिप्सिस हैं, किसी की मेजर एक्सिस कुछ है, किसी की माइनर एक्सिस कुछ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आमतौर पर सारे के सारे इस प्रकार के ही होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक बना हुआ है और मैं मान लेता हूं कि ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मान लीजिए कि मैं इसमें ए जो है ग्रेटर देन बी है। अब मैं बी को जीरो को अप्रोच कराता हूं पॉजिटिव साइड से, यानी बी को मैं छोटा कर देता हूं और मेरे पास ए उतना का उतना रहता है, तो मेरे पास ये दृश्य आ जाएगा। फिर मैं बी को और छोटा कर देता हूं तो मेरे पास ये दृश्य आ जाएगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जब बी जीरो को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी? तो हमारे पास ये स्थिति बनेगी, यानी हमारे पास एक रेखाखंड बनेगा। एक लिमिटिंग वैल्यू में जो इलिप्स है वो एक रेखाखंड हो जाएगा। अब आप सर्किल बनाइए। ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास ए लेंथ है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जीरो है। हम अगर ए को जीरो को अप्रोच कराएं तो क्या होगा? ए जैसे मान लीजिए इतना हो गया तो हमारे पास इतना बड़ा सर्किल आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब ए को और छोटा कर दिया तो और छोटा सर्किल आ जाएगा। लेकिन जब ए बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम इस पॉइंट के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इलिप्स के जब माइनर एक्सिस जीरो को अप्रोच कर रही थी तो हमें एक रेखाखंड मिल रहा था, और सर्किल के मामले में जो त्रिज्या जीरो को अप्रोच कर रही है तो हमें एक बिंदु मिल रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरी कुछ बातों को देख सकते हैं। मैंने ये जानकारी थोड़ा आपको एक विशेष कारण से दी क्योंकि मैं एक चर्चा करना चाहता हूं आपके सामने, और वह चर्चा ये है कि मेरे पास में कोई सेट है एक्स, एक अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट। ये मेरे पास है। तो सुविधा के लिए जैसे मैं एक्स को आपके सामने ए बी सी डी ई, और मैं इसके कुछ सबसेट लेता हूं। ए एन एक सबसेट है एक्स का, एन एक नेचुरल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं A1 को ले लूं, ABC, A2 को ले लूं, BCDE, A3 को ले लूं से BC, और A4 को ले लूं K1D। तो अब आप इस बात को देखने की कोशिश करिए कि अगर आप कोई सेट A1 लेते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं उसका इंटरसेक्शन लेता हूं A2 के साथ तो ये सेट छोटा हो जाता है। अगर मैं और ज्यादा इसमें कर देता हूं तो हो सकता है कि मेरे पास ये और छोटा हो जाए। यानी कि हम जितने ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे उतना ही हम सेट को छोटा करते जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सेट्स की संख्या को कम कर दें तो सेट काफी बड़ा रहेगा। तो मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि मैं जैसे इस चीज को लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन ए एन बिलोंग्स टू 5,
देखिए जो ऊपर वाली चीज है अगर मैं उसको लिखना चाहता तो मैं उसको लिखता 1 2 4, ये ऊपर वाली चीज है। इसमें अगर मान लीजिए कि मैं 4 को हटा देता हूं तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं, तो मेरे पास सेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसमें से 2 को भी हटा देता हूं, यानी मैं केवल 1 को लेता हूं, n की वैल्यू 1 है केवल, तो मेरे पास ये सेट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब कल्पना करके देखिए कि मैंने यहां पर 5 कर दिया, तो उस समय पर मैं कहां पहुंचूंगा? मैं इसको भी हटा दूंगा। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी स्थिति में मैं x पर पहुंचूंगा। इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, अभी हमने एक प्रकार से चर्चा की है। अब एक दूसरा आप काम देखिए, मेरे पास एक सेट है A1, उसमें कुछ 3 एलिमेंट्स हैं, मैं यूनियन ले लेता हूं A2 का, तो मेरे पास सेट्स की मैं एलिमेंट की संख्या बढ़ जाती है। मैं अगर और ज्यादा ले लेता हूं तो मेरे पास संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है या उतनी ही रहती है। तो मैं इस वाली चीज को लिख सकता हूं यूनियन n इक्वल टू n बिलोंगिंग टू 1 2 3, और ये कुछ सेट है हमारे पास, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से ABC हो गया और D इसमें है ही, तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा X हो गया। अब अगर इसमें से मैं इसको कम कर दूं तो मेरा सेट छोटा हो जाएगा, यानी मेरा सेट इतना हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो गया सेट, या उतना का उतना ही रहा। मैं इसे और कम कर दूं तो और कम करने पर मेरा सेट या तो उतना का उतना ही रहेगा या थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब कल्पना यहां पर यह करनी है, अब भ्रष्टता की बात यह है, डीजनरेसी की बात यह है कि मैंने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, मैंने इसे 5 कर दिया और मैं यहां पर A लिखा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो समुच्चय आएगा यूनियन से, संघ से, वो छोटे से छोटा आएगा, तो ये 5 आएगा। तो इन दो बातों को अभी हम थोड़ी देर में एक और तरीके से भी देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको देखिए। ये अभ्रष्टता का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, इसे हमें समझना चाहिए। और टोपोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं या एडवांस मैथमेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन बातों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ये समझिए कि मैं अगर ये कहता हूं कि x बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि x A में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। यहां जो जो लिखे हैं x उन सब में है। तो अगर मैं लेता हूं कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन AN, n बिलोंगिंग टू 5, तो इसका मतलब यह है कि ये बात कब ट्रू होगी? जब x उन तमाम AN में हो जिनका n 5 में है। तो चूंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, तो एक तरीके से जो भी यहां पर है x उन सब में है। इसका मतलब यह है कि कोई भी x आप लेंगे, कैपिटल X का एलिमेंट, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि जो भी यहां पर है x उन सब में है, और इसलिए इसका होना ठीक है। इसी प्रकार से आप कब कहते हैं कि x बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3? फॉर एग्जांपल, जब आप ये कहें कि x इनमें से कम एक समुच्चय में, कम से कम एक सेट में बिलोंग करता है, कम से कम एक सेट, एक वर्ड पर जो है ध्यान देना है, कम से कम एक सेट पर वो ऐसा जरूर है कि x उसको बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर हम देखें कि कोई भी हमारे पास सेट है ही नहीं, तो x किसी को भी बिलोंग नहीं कर पाएगा। अगर मैं ये लूं, यहां ये लिखूं और n बिलोंगिंग टू 5 लिखूं, तो x के लिए कोई ऐसा समुच्चय नहीं है कि x उसको बिलोंग करता हो। तो जब x किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि x कोई भी एलिमेंट x का नहीं हो सकता। कैपिटल X का कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, जबकि इस कंडीशन को हर एक x फुलफिल कर रहा था, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। और यहां पर ये वाली चीज को मैं कहूंगा कि देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंगिंग टू x फॉर विच दिस इज ट्रू। मुझे ये कहना पड़ेगा, ऐसा कोई x नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो, तो कम से कम एक को संतुष्ट करना चाहिए, और यहां पर कुछ है ही नहीं। इसलिए जो दो परिणाम हैं ये बड़े महत्व के हैं अभ्रष्टता को समझने की दृष्टि से। मैंने इनको आपके सामने रखा है, आप इनको देखिए, इन पर विचार कीजिए, कुछ नई बातों को निकालिए, ज्योमेट्री की कुछ और बातों पर अभ्रष्टता का नियम लगाइए, और फिर देखिए आपको उसमें एक आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।